Morning everyone. Today we discuss OBG subject and in that female reproductive organ system. Female reproductive organ system. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम को अपन 3 टाइप्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल जेनेटेरिया, सेकंड वन इज इंटरनल जेनेटेरिया एंड थर्ड वन इज एक्सेसरी ऑर्गन्स. So external genitalia and internal genitalia are two necessary for reproductions. Two important for reproductions. After that we discuss external genitalia. External genitalia also known as vulva, also known as vulva, also known as pudendum, also known as pudendum and also known as vulva, and made by keratinoid stratified squamous epithelial tissue, keratinoid stratified squamous epithelial tissue, and you seen by USG first 12 to 14 week of gestation age, means 14 week पे फर्स्ट टाइम वी विजुलाइज बाय USG एक्सटर्नल जेनिटल organs. तो without USG after birth we visualize that organs externally and palpate that organs externally. इसको ही एक्सटर्नल जेनिटेरिया बोलते हैं, जिसको अपन इंस्पेक्शन करके देख सकते हैं. एंड समटाइम्स वी नोट इंस्पेक्शन फील करके, मीन्स पाल्पेट करके. तो इंस्पेक्शन एंड पाल्पेशंस इन lithotomy positions from symphysis pubis to perineal area. सिंपाइसिस प्यूबिस टू पेरिनियल एरिया अपन लिथोटोमी पोजिशंस दे करके एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स को पाल्पेट कर सकते हैं एंड इंस्पेक्शन मीन सीन कर सकते हैं. इसके बाद में अपन पढ़ते हैं ऑर्गन्स ऑफ एक्सटर्नल जेनिटल एरिया. जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर एक्सटर्नल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं वो पढ़ते हैं. तो इसके अंदर mons pubis, majora labia, minora labia, clitoris, urethral and vaginal orifice, hymens, Bartholin gland, Bartholin duct and vestibules. तो इसके अंदर फर्स्ट अपन पढ़ते हैं mons pubis. Mons pubis also known as mons veneris. तो ये mons pubis एक फैटी एरिया है. कहाँ पर? सिंपाइसिस प्यूबिस के अबो या फिर अवर, मीन्स फैटी एरिया कवर या फिर अबो सिंपाइसिस प्यूबिस के अवर, जहाँ पर पेड ऑफ सबक्यूटेनियस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं एंड फैट लाइक स्ट्रक्चर होती है लाइक दैट. हियर pubic hair grow after puberty in triangular fashion या triangular पैटर्न. कहाँ पर? प्यूबिक सिंपाइसिस के अवर and paired of subcutaneous adipose connective tissue present here. After that we discuss labia majora and labia minora. तो इन दोनों को तुम डिफ्रेंशिएट करके पढ़ो तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से. मीन्स लेबिया माइनोरा क्या है, लेबिया मेजोरा क्या है. सो फर्स्ट लेबिया मेजोरा. तो लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा. तो लेबिया मेजोरा also known as outer lips of vulva, and this is known as inner lips of vulva. Vulva means external genital organs का combined form is known as vulva and located laterally means like that. ये लेबिया मेजोरा एंड इसके अंदर लेबिया माइनोरा एंड इसके ऊपर प्यूबिक सिंपाइसिस. यूरेथ्रल ओपनिंग
vaginal orifice, here gland to present, Skinner's gland, and two here present gland known as Bartholin glands. ये वाला क्लाइटोरिस, ये वाला mons pubis, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। समझ में आ रहा है? तो लाइक दैट स्ट्रक्चर जिसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा को आउटर लिप्स बोलते हैं। लिप्स मीन्स हियर फैटी एरिया होता है। फैटी एरिया लाइक मीन्स स्वेलिंग लाइक लिप्स, दैट्स वाई इसको अपन लिप्स बोलते हैं। एंड लोकेटेड लेटरली, लोकेटेड मीडियली, लोकेटेड लेटरली एंड लोकेटेड मीडियली। This structure means labia minora. Labia minora easily not seen, मीन्स नलीपेरस वुमेन्स के अंदर अपन सीन नहीं कर सकते हैं। जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट जो लेडी है वो लेबर करवाती है, उसके बाद में ये वाला सेपरेट हो जाता है एंड इसको अपन इजीली सीन कर सकते हैं, मीन्स लेबिया माइनोरा। तो लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा जो है वो वल्वा को सराउंडिंग, वल्वा के चारों तरफ है, एंड जो ये है ये क्लाइटोरिस के चारों तरफ है, मीन्स सराउंडिंग क्लाइटोरिस, सराउंडिंग वल्वा। हियर दिस इज थिक पार्ट, दिस इज थिन पार्ट, और दिस इज वाई थिक पार्ट, बिकॉज ऑफ सबक्यूटेनियस fat present, subcutaneous adipose connective tissue present, here no subcutaneous adipose tissue present, and more subcutaneous fat present and more, या फिर rich in venous plexus. Rich venous plexus means more chance of postpartum hemorrhage, more chance of PPH, and more chance of vulval hematoma, more chance of vulval hematoma. This is thick, this is thin, no subcutaneous fat present, no chance of venous plexus, no chance of PPS, no chance of vulval hematoma. फिर इसके बाद में अब वन थिंग इज होमोलोगस एंड सेकेंड वन थिंग इज एनालॉगस। अब होमोलोगस क्या होता है, एनालॉगस क्या होता है? तो होमोलोगस का मतलब क्या है कि जिसका ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर सेम है, दो ऑर्गन का ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शंस आर नॉट सेम, फंक्शंस आर डिफरेंस, इट मीन्स नोन एज होमोलोगस। एंड एनालॉग मीन्स फंक्शंस आर सेम बट स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। तो लाइक दैट यू स्टडी, तो हियर यू नो एंड यू रिमेंबर which organs are homologous to labia minora, labia majora. So that's why अगर लेबिया मेजोरा की बात करें तो होमोलोगस टू स्क्रोटम इन मेल के स्क्रोटम के होमोलोगस है, एंड दिस वन होमोलोगस टू पेनाइल यूरेथ्रा इन मेल, पेनाइल यूरेथ्रा इन मेल। हियर स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट। अब तुम्हें मालूम होगा कि स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट है, इसका मतलब जहाँ जहाँ स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है वहाँ हेयर ग्रो होते हैं। इसका मतलब है कि हियर हेयर ग्रो बट हियर नो स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट, मीन्स लेबिया माइनोरा के अंदर नो स्वेट ग्लैंड, नॉट हेयर ग्रो। सो दिस वन यू रिमेंबर। एंड हियर sebaceous gland present in both, sebaceous gland present in both but sweat gland present in only labia majora, only labia majora. अब now we discuss labia majora. labia majora के दोनों पार्ट मीन्स लेटरली जो भी पार्ट है वो एनस के ऊपर के आकर के मिलते हैं एंड फॉर्म ए स्ट्रक्चर जिसको अपन क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर कॉमिसर, पोस्टीरियर कॉमिसर मीन्स join to form posterior commissure in front of anus, in front of anus.
ये एनएस है। यहाँ पर ये दोनों साइड के लेबिया मेजोरा आकर के मिलते हैं एंड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर कमीसर, पोस्टीरियर कमीसर। इसी तरह लेबिया माइनोरा के अंदर, लेबिया माइनोरा के अंदर 3 टाइप का स्ट्रक्चर है, 3 टाइप का स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है कि एंटीरियर स्ट्रक्चर कैसा बनता है, पोस्टीरियर स्ट्रक्चर कैसा बनता है एंड इंफीरियर स्ट्रक्चर कैसा बनता है। अब इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, इनके अंदर तुम्हें ये याद रखना है कि क्लाइटोरिस के इंटीरियर, क्लाइटोरिस के पोस्टीरियर एंड इंफीरियर पार्ट मीन्स बिलो, बिलो पार्ट जो नीचे का पार्ट है मीन्स लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा जहाँ पर यहाँ आकर के मिलती है इसको इंफीरियर पार्ट, इंफीरियर पार्ट को क्या बोलते हैं, फोल्ड ओ फोर्चिट, fold of fourchette, but here anterior and posterior means क्लाइटोरिस के anterior and क्लाइटोरिस के posterior। तो anterior part में जब join होता है तो anterior part को बोलते हैं परप्यूसी, परप्यूसी एंड posterior part पे जब join होता है तो उसको बोलते हैं फ्रेनुलम, फ्रेनुलम। तो परप्यूसी, फ्रेनुलम, फोल्ड ऑफ फोर्चिटी, फोल्ड ऑफ फोर्चिटी इंफीरियर एंड परप्यूसी एंटीरियर एंड फ्रेनुलम पोस्टीरियर। एंटीरियर पोस्टीरियर का मतलब तुम्हें ये याद रखना है कि ये यहाँ पर क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है। क्लाइटोरिस के अगर एंटीरियर पे बनाएगा तो उसको बोलते हैं परप्यूसी एंड पोस्टीरियर पे बनाएगा इसका मतलब है कि फ्रेनुलम। एंड दोनों लेबिया माइनोरा जहाँ पर इंफीरियर या डाउनवर्ड जहाँ पर मिलते हैं उसको बोलते हैं फोल्ड ऑफ फोर्चिट, फोल्ड ऑफ फोर्चिट। अब तुम्हें यहाँ ये याद रखना है कि जो ये फोल्ड ऑफ फोर्चिट है एंड हियर वेजाइनल ओरिफिस, ये फोल्ड ऑफ फोर्चिट, इन दोनों के बीच के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं तो तुम्हें ये याद रखना है। तो फोसा नेविकुलरिस, fossa navicularis. What is the fossa navicularis? Fossa navicularis is space between vaginal orifice and fold of fourchette. वेजाइनल ओरिफिस एंड फोल्ड ऑफ फोर्चिट के बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं फोसा नेविकुलरिस एंड फोल्ड ऑफ फोर्चिट ये इंफीरियर पार्ट एंड परप्यूसी एंटीरियर, पोस्टीरियर फ्रेनुलम। तो ये तुम्हें याद करना चाहिए। फिर इसके बाद में इसके बाद में अगर तुम्हें कुछ पढ़ना है तो इसके मतलब है कि तुम फर्स्ट ये डिफरेंस पढ़ो। डिफरेंस के अंदर तुम्हें लेबिया मेजोरा का एंड लेबिया माइनोरा का डिफरेंस आना चाहिए। इसके बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस क्या चीज़ है? क्लाइटोरिस एक स्मॉल सिलेंड्रिकल शेप, क्लाइटोरिस स्मॉल सिलेंड्रिकल शेप लाइक दैट स्ट्रक्चर। तो ये तुम्हें कुछ समझ में आया होगा। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, जैसा बनता है वैसा बना गया। तो ये इसके अंदर तुम्हें याद ये रखना है कि क्लाइटोरिस क्या है, स्मॉल है, सिलेंड्रिकल है, इरेक्टाइल बॉडी है, इरेक्टाइल इन नेचर, इरेक्टाइल इन नेचर जैसे पेनिस। तो मीन्स लाइक दैट स्ट्रक्चर बिकॉज होमोलोगस टू ग्लास पेनिस, मेल के ग्लास पेनिस के होमोलोगस है। तो इसके 3 पार्ट है। 3 पार्ट के अंदर तुम्हें याद रखना है कि फर्स्ट पार्ट कौन सा है, सेकंड पार्ट कौन सा है, थर्ड कौन सा है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं ग्लास क्लाइटोरिस एंड दिस पार्ट इज नोन एज बॉडी, दिस पार्ट नोन एज बल्ब। और जो ये वाले स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं? क्रूरा, क्रूरा, क्रूरा जो है उसको बल्ब को भी क्रूरा बोलते हैं बिकॉज लाइक दैट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन इंफीरियर ऑफ क्लाइटोरिस। तो इसको बोलते हैं क्रूरा, CRURA, क्रूरा। क्रूरा क्या है? बोथ क्रूरा मीन्स लेफ्ट एंड राइट, या फिर बल्ब। तो ग्लास क्लाइटोरिस, बॉडी क्लाइटोरिस, बॉडी ऑफ क्लाइटोरिस एंड बल्ब ऑफ क्लाइटोरिस। इसका लेंथ
1.5 to 2 centimeter, 1.5 to 2 centimeter, covered by means which layers, squamous epithelial tissue से कवर रहती है। एंड लोकेशन पूछे तो 12 o'clock मीन्स लाइक दैट, वल्वा के 12 o'clock पोजीशन पे क्लाइटोरिस लोकेटेड है। एंड सराउंड बाई लेबिया माइनोरा से सराउंडेड है। मैंने बोला कि आगे का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है लेबिया माइनोरा से, उसको बोलते हैं परप्यूसी, एंड पोस्टीरियर को बोलते हैं फ्रेनुलम, एंड नीचे का पार्ट को फोल्ड ऑफ फोर्चिट। तो लाइक दैट स्ट्रक्चर जिसको अपन पढ़ रहे हैं क्लाइटोरिस के अंदर लिम्फेटिक ड्रेनेज याद रखना है। लिम्फेटिक ड्रेनेज किसके द्वारा होती है ये तुम्हें याद रखना है। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ क्लाइटोरिस, रोजेन मुल्लर लिम्फ नोड, या फिर इसको एक नाम और बोलते हैं लिम्फ नोड ऑफ क्लोक्वेट। तो क्लोक्वेट एंड रोजेन मुलर लिम्फ नोड तुम्हें याद रखना है। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्लाइटोरिस को लिम्फेटिक ड्रेनेज किसके द्वारा होता है, तो रोजेन मुलर लिम्फ नोड और लिम्फ ऑफ क्लोक्वेट। समझ में आ रहा है। तो ये अपन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हाई नर्व सप्लाई होती है, हाई नर्व ड्रेनेज भी होता है, एंड हाई नर्व के साथ में वास्कुलर सप्लाई भी होती है। तो वास्कुलर सप्लाई एंड नर्व सप्लाई के अंदर 8000 नर्व एंडिंग परसेंट हियर, मोर चांस ऑफ सेंसेशन, ज़्यादा जहाँ नर्व एंडिंग होती है वहाँ पर सेंसेशन होती है, तो मोर चांस ऑफ पेन because more nerve supply, 8000 nerve ending supply, and high vascular also surrounded by labia minora from all side, known as island of vulva, means vulva का एंटीरियर पार्ट है, 12 पोजीशन पे लोकेटेड है, जिसको बोलते हैं आइसलैंड ऑफ वल्वा, नोन एज व्हाट, क्लाइटोरिस, जिसका लेंथ 1.5 to 2 सेंटीमीटर। देयर आर 3 पार्ट्स, ग्लांस क्लाइटोरिस, बॉडी क्लाइटोरिस एंड बल्ब ऑफ क्लाइटोरिस। तो बल्ब ऑफ क्लाइटोरिस का इंफीरियर स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रूरा, राइट क्रूरा एंड लेफ्ट क्रूरा, होमोलोगस टू ग्लांस पेनिस इन मेल एंड इरेक्टाइल इन नेचर लाइक दैट पेनिस, कवर्ड बाय स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। तो ये तुम्हें पढ़ना चाहिए, जो अपन पढ़ रहे हैं वो है क्लाइटोरिस के बाद में अपन नेक्स्ट बार्थोलिन ग्लैंड एंड डक्ट्स। तो बार्थोलिन ग्लैंड लाइक दैट, दिस इज लेबिया माइनोरा, दिस इज यूरेथ्रल ओरिफिस, दिस इज वेजाइनल ओरिफिस। यहाँ पर दिस वन एंड यहाँ पर मीन्स दिस वन एंड दिस वन। स्किनीज ग्लैंड, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, फीमेल का लार्ज पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, स्किनीज ग्लैंड, 2 ग्लैंड, वन एंड दिस वन डक्ट known as Bartholin gland and this one duct। ये डक्ट है और ये ग्लैंड है, येलोइश वाइट कलर स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। और ये क्या है, बार्थोलिन डक्ट है, ये इसके नीस डक्ट है। डक्ट का मतलब है कि पोर को, ड्रेनेज को हाइमन के अंदर पोर करना। तो इसका मतलब अपन पढ़ते हैं बार्थोलिन ग्लैंड येलो एंड वाइट कलर का स्ट्रक्चर है, नोन एज ग्रेटर
वेस्टिबुलर ग्लैंड नोन एज ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, जो कि पी शेप स्ट्रक्चर है, पी शेप येलो एंड वाइट कलर, पी शेप येलो वाइट कलर, जिसका लेंथ 1.5 to 2 सेंटीमीटर, 1.5 to 2 सेंटीमीटर, किसका? बार्थोलिन डक्ट का। लाइक दैट ये जो है 1.5 to 2 सेंटीमीटर का लेंथ है। बार्थोलिन डक्ट ये होती है और ये वाली ग्लैंड है, ये वाली डक्ट है। मीन्स स्किनीस जो डक्ट है वो यूरेथ्रल ओरिफिस के साइड में है, एंड बार्थोलिन जो डक्ट है वो वेजाइनल ओरिफिस के साइड में है। कहाँ पर है? 7 o'clock एंड 5 o'clock, 5 o'clock एंड 7 o'clock। मीन्स बल्ब ऑफ वेस्टिबुल के। अभी वेस्टिबुल क्या है? वेस्टिबुल एक इमेजनरी स्ट्रक्चर है जो कि जैसे वल्वा है, दिस वन वल्वा, तो ये क्या है? ये वेस्टिबुल एक इमेजनरी स्ट्रक्चर अपन देखते हैं जो कि ट्राइएंगुलर के अंदर है, उसको अपन बोलते हैं वेस्टिबुल। तो बार्थोलिन डक्ट एंड बार्थोलिन ग्लैंड। तो बार्थोलिन ग्लैंड 2 ग्लैंड है जो कि लोकेटेड है लेटरली 7 o'clock एंड 5 o'clock, मीन्स लाइक दैट, ये 7 ये 5 o'clock यहाँ पर। एंड जो डक्ट की लेंथ है, मीन्स बार्थोलिन डक्ट का, उसका लेंथ है 1.5 to 2 सेंटीमीटर, एंड येलो एंड वाइटिश कलर में है। पी शेप स्ट्रक्चर है, लोकेटेड है बल्ब ऑफ वेस्टिबुल के 5 o'clock एंड 7 o'clock। होमोलोगस तुम्हें याद रखना है कि होमोलोगस किसके है? तो बार्थोलिन ग्लैंड होमोलोगस टू बल्ब ऑफ पेनिस इन मेल, या फिर इसको और बोलते हैं काउपर, या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो काउपर भी याद रखना है तुम्हें, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी याद रखना है, बल्बो पेनिस भी याद रखना है। इन तीनों में से कोई भी शब्द आए तो इसका मतलब है कि बार्थोलिन ग्लैंड होमोलोगस टू काउपर्स ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर बल्बो पेनिस। फंक्शन क्या है? फंक्शन इसका ये है कि एल्कलाइन सब्सटेंस को सिक्रेट करना। कब करना? ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट या ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसका मतलब ये है कि एल्कलाइन सब्सटेंस को रिलीज करेगी। वेजाइनल नॉर्मली एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर होती है, एंड ये करती है एल्कलाइन सब्सटेंस, जो कि क्या करता है? प्रिवेंट फ्रॉम फ्रिक्शन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जो भी फ्रिक्शन होता है उसे प्रिवेंट करने के लिए बार्थोलिन ग्लैंड सीक्रेट एल्कलाइन सब्सटेंस ड्यूरिंग एक्साइटमेंट। तो दिस सिक्रेशन पोर इनटू हाइमन नियर वेजाइनल ओरिफिस वाया बार्थोलिन डक्ट। पोर इन हाइमन, वेजाइनल ओरिफिस के हाइमन के अंदर पोर करता है बाई डक्ट नोन एज बार्थोलिन डक्ट, जो कि कैसी होती है? कुबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब जो ये बार्थोलिन ग्लैंड है, बार्थोलिन ग्लैंड का सीक्रेशन अगर हाइमन के अंदर या फिर वेजाइना के अंदर पोर नहीं हो तो इसका मतलब उसको अपन क्या बोलेंगे? तो ये तुम्हें याद रखना चाहिए। तो मीन्स इफ बार्थोलिन ग्लैंड secretion not pour in hymen and accumulate in gland only, जिसको बोलते हैं बार्थोलिन सिस्ट। फॉर्मेशन ऑफ बार्थोलिन सिस्ट मीन्स एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी एंड पोर वहीं पर इकट्ठा हो जाएगा एंड जाएगा नहीं। इसका मतलब इसका कारण क्या है? तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज है इन्फेक्शन ऑफ ई कोलाई। मीन्स बार्थोलिन सिस्ट का मोस्ट कॉमन कोज है इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन किसका? ई कोलाई का। अगर तुम्हें ये इसका सर्जरी करना हो तो इसको तुम क्या बोलते? तो मार
सुपिलाइजेशन, मार्सुपिलाइजेशन। मार्सुपिलाइजेशन का मतलब ये है कि जो सिस्ट फॉर्मेशन है बार्थोलिन ग्लैंड के अंदर उसको निकालना। मीन्स लाइक दैट ये बार्थोलिन ग्लैंड है, ये बार्थोलिन ग्लैंड है। अब जो इसके अंदर फ्लूइड है, जो इसके अंदर एल्कलीन सब्सटेंस है, वो इसके अंदर हाइमन के अंदर सीक्रेट नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि वो यहाँ पर इकट्ठा रह जाएंगे एंड लाइक दैट स्ट्रक्चर सिस्ट का फॉर्मेशन करेंगे। एंड फिर इसको निकालने के लिए जो तुम सर्जरी करते हो उसको बोलते हैं मार्सुपिलाइजेशन, मार्सुपिलाइजेशन। तो सुपिलाइजेशन के द्वारा इसको सिस्ट को निकाला जाता है। इसका कोज क्या है? मोस्ट कॉमन कोज है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन किसका? ई कोलाई का। समझ में आ रहा है? तो अपन पढ़ रहे हैं बार्थोलिन ग्लैंड एंड बार्थोलिन डक्ट। बार्थोलिन ग्लैंड एंड डक्ट आर पेयर्ड ऑर्गन। पेयर्ड ऑर्गन, पेयर मीन्स इन नंबर इन टू एंड ओपन। अब ओपन कहाँ? हाइमन के अंदर, मीन्स वेजाइनल ओरिफिस के अंदर। तो वेजाइनल ओरिफिस एंड लेबिया माइनोरा के बिटवीन में लोकेटेड है। मीन्स बार्थोलिन डक्ट लोकेटेड बिटवीन लेबिया माइनोरा एंड वेजाइनल ओरिफिस एंड ओपन इन हाइमन, ओपन इन हाइमन। तो इसका मतलब है कि ये सिक्रेशन को बार्थोलिन ग्लैंड से कैरी करके हाइमिन के अंदर ड्रेनेज करती है। एंड बार्थोलिन ग्लैंड एंड बार्थोलिन डक्ट, ये तुम्हें दो याद रखने का मतलब है कि अगर पूछा जाए कि बार्थोलिन ग्लैंड किसका बना होता है, बार्थोलिन डक्ट किसका बना होता है, तो बार्थोलिन जो ग्लैंड है वो मेड बाई कुबोइडल एपिथेलियल टिश्यू एंड बार्थोलिन जो डक्ट है वो मेड बाई कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या है? एक इमेजिनरी एरिया है। मैंने बोला कि एक इमेजिनरी एरिया है जिसके अंदर मांस क्लाइटोरिस लेबिया माइनोरा जो भी स्ट्रक्चर इन दैट प्रेजेंट है। अब वल्वा क्या है? वल्वा मींस सिंपाइसिस प्यूबिस टू एनस तक का जो एरिया है। अब ये वाला जो ट्राइएंगुलर एरिया है इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल्स। वेस्टिब्यूल ए इमेजिनरी triangular area our vulva। मैंने बोला कि वल्वा आर डिफरेंट एंड ट्राइंगुलर जो एरिया है वल्वा के ऊपर उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। इसका मतलब ये है कि वेस्टिब्यूल्स का बाउंड्री पूछा जाए कि एंटीरियर कौन है, पोस्टीरियर कौन है एंड लेटरल कौन है, तो एंटीरियर क्लाइटोरिस एंड पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ फोर्चिट एंड लेटरल लेबिया माइनोरा। ये क्या है? लेबिया माइनोरा। ये क्या है? लेबिया मेजोरा। ये क्लाइटोरिस फोल्ड ऑफ फोर्चिट। तो तुम्हें याद रखना एंटीरियर है क्लाइटोरिस, पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ फोर्चिट एंड लेटरल है लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। इसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर जो ओपनिंग है वो ओपनिंग कितनी है ये तुम्हें याद रखना है। मींस वेस्टिब्यूल ही पढ़ रहे हैं, वेस्टिब्यूल्स के अंदर ओपनिंग बाउंड्री अपन ने पढ़ा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड लेटरल। एंटीरियर क्लाइटोरिस, पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ फोर्चिट एंड लेटरल लेबिया माइनोरा। हियर ओपनिंग मींस वेस्टिब्यूल कंसिस्ट ऑफ 6 ओपनिंग। 6 ओपनिंग के अंदर फर्स्ट ये देखो कि यूरेथ्रल ओपनिंग एंड ये वेजाइनल ओरिफिस ओपनिंग, वेजाइनल ओरिफिस एंड यूरेथ्रल ओपनिंग। इसके साइड में 2 ओपनिंग जिसको बोलते हैं स्किनिस डक्ट ओपनिंग, स्किनिस डक्ट ओपनिंग एंड इसके साइड में 2 ओपनिंग 7 o'clock 5 o'clock बार्थोलिन डक्ट। इसका मतलब है कि 2 to 4 and 2 6 ओपनिंग आर प्रेजेंट। कौन कौन सा? 1 यूरेथ्रल ओपनिंग एंड 1 वेजाइनल ओरिफिस ओपनिंग, वेजाइनल ओरिफिस, 2 स्किनिस डक्ट ओपनिंग एंड 2 बार्थोलिन डक्ट ओपनिंग। तो स्किनिस डक्ट क्या है? स्किनिस ग्लैंड क्या है? स्किनिस ग्लैंड इज लार्जेस्ट फीमेल paraurethral gland, largest paraurethral gland in female. Their function is uncertain. They are homologous to prostate in male. Male के prostate gland के homologous है एंड इसका फंक्शंस है कि सिक्रेट करना सब्सटेंस, सिक्रेट फ्लूइड इनटू वेस्टिब्यूल वाया अपने ही डक्ट, अवन डक्ट के द्वारा वेस्टिब्यूल के अंदर फ्लूइड को सिक्रेशन करना इसका फंक्शंस है।
अब वेस्टिबुल आपने जो पढ़ा वो ये है, अगर वेस्टिबुल बल्ब के बारे में पूछे कि वेस्टिबुल बल्ब क्या है, तो वेस्टिबुल बल्ब किसके होमोलोगस है, अगर इज लाइक दैट तुम्हें पूछे तो वेस्टिबुल बल्ब होमोलोगस टू बल्ब ऑफ पेनिस, बल्ब ऑफ पेनिस या कार्पस स्पॉन्जियस, कार्पस स्पॉन्जियस या स्पॉन्जियम। तो ये तुम्हें याद रखना चाहिए कि वेस्टिबुल बल्ब क्या है, बल्ब किसके होमोलोगस है। नाउ दैट इसके बाद में तुम्हें ये याद रखना है कि जो हाइमन है, अगर हाइमन के बारे में तुम्हें पूछा जाए कि वेजिनल ओपनिंग जो कि कवर्ड रहती है एक थिन मेम्ब्रेन से, जिसको बोलते हैं अपन हाइलम, हाइमन हाइमन एक स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन लाइक, जो कि प्रेजेंट रहती है बट समटाइम नॉट प्रेजेंट बिकॉज ऑफ सम गर्ल्स राइडिंग साइकिल्स आफ्टर दैट थिन मेम्ब्रेन है तो टूट जाती है। तो थिन मेम्ब्रेन टूट जाती है। अगर ये थिन मेम्ब्रेन्स नहीं टूटती है इसका मतलब इम्परपोरेट रहती है, इम्परपोरेट रहती है कौन, हाइमन। इसका मतलब है कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो बाहर नहीं आएगी, बाहर नहीं आएगी। इसको बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया, क्रिप्टोमेनोरिया, क्रिप्टोमेनोरिया जो मैंने पढ़ाया था कि क्रिप्टोमेनोरिया के मतलब ये है कि like some sign symptom related to menstrual bleeding but not occur bleeding outside because of imperforate hymen, hymen imperforate रहती है and fluid accumulate in that only। तो fluid जो accumulate रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकॉल्पस, हाइड्रोकॉल्पस ड्यू टू imperforate after labor's hymen completely damaged, after labor's hymen completely damaged and some thin tag remain tissue present, some tissue are present, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मार्टिफॉर्म, मार्टिफॉर्म कारुनिकल्स। जो टेग टिश्यू रिमेनिंग जो टिश्यू है, रिमेनिंग टिश्यू ऑफ हाइमन मार्टिफॉर्म कार्निकल्स लाइक दैट स्ट्रक्चर। तो जो अपन ने पढ़ा इसके बाद में अगर अपन ब्लड सप्लाई देखे, वेनस सप्लाई देखे, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज जो भी देखे, तो उसके अंदर देखते हैं कि एक्सटर्नल जेनिटोरिया को ब्लड सप्लाई कौन करता है, तो इंटरनल पुडेंटल आर्टरी जो कि ब्रांच है इंटरनल इलियक आर्टरी का, ये ब्लड सप्लाई एंड विनस ड्रेनेज इंटरनल पुडेंटल वेन, इंटरनल पुडेंटल वेन वो भी क्या है, इंटरनल इलियक आर्टरी का इलियक वेन का ब्रांच है। इसके बाद में अगर तुम्हें पूछे लिम्फेटिक ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज के अंदर तुम्हें याद रखना है इंग्वाइनल lymph node, inguinal lymph node drain lymphatic into external genital area, inguinal lymph node and internal पुडेंटल आर्टरी, इंटरनल पुडेंटल वेन जो कि ब्रांच है इंटरनल इलियक आर्टरी एंड इंटरनल इलियक वेन एंड एक्स्ट्रा जो आर्टरी है, जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है उसके अंदर एक्सटर्नल पुडेंटल आर्टरी भी है, वेजाइनल आर्टरी भी है। जो एक्सटर्नल पुडेंटल आर्टरी है वो ब्रांच है फीमोरल आर्टरी का, फीमोरल आर्टरी का एंड वेजाइनल जो आर्टरी है वो ब्रांच है इंटरनल इलियक आर्टरी का। तो जो भी है आपने पढ़ा है जनरल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम, जिसके अंदर अपन ने एक्सटर्नल जेनिटोरिया पढ़ा है, नेक्स्ट इंटरनल जेनिटोरिया एंड एसेसिव ऑर्गन्स। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।